ओम नमः शिवाय। ओम शांति। माय डियर डिवाइन सोल्स, जो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके लिए एक मैसेज है। मैसेज ये है कि आप में से बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस कुछ कन्फ्यूज़न में हैं। जो स्थितियाँ अभी चल रही हैं उसको लेकर कुछ सोलमेट्स आ रहे हैं उनकी लाइफ में, उनको लेकर वो कंफ्यूज होती हैं कि मेरा डिवाइन पार्टनर कौन है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी जो सिचुएशन थी वो ये थी कि जो भी डिवाइन फेमिनाइंस जो पिछले मार्च 2020 से अवेकनिंग के प्रोसेस में आ चुकी हैं, जिन्होंने मार्च से अपना इनर वर्क शुरू कर दिया है, उनका अभी ये एक फाइनल एग्ज़ाम था जिसमें उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी भेजी गई थी। यूनिवर्स चेक कर रहा था कि आप किसको चुनते हैं। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को चुनते हैं या फिर आप किसी अदर पर्सन को चुनते हैं। क्या आपके अंदर वो डेडिकेशन है? क्या आप शांतिपूर्वक अपने डीएम का, जो कि आपसे सेपरेशन में है, आप उसका वेट कर सकते हैं या नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, जो लोग इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हैं कि वो ये सोचते हैं कि उनका सोलमेट उनका ट्विन है, या फिर वो कंफ्यूज है कि कौन ट्विन है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो डियर फ्रेंड्स, जो सबसे अच्छा एक उपाय है वो ये है कि आपका जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन होगा, आपका जो भी डीएम होगा, वो आपको कभी चीट नहीं करेगा। नंबर 2, वो आपको कभी अब्यूज़ नहीं करेगा। नंबर 3, वो आपको हमेशा रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करेगा। नंबर 4, वो आपको मैसेज या कॉल ज़रूर करेगा, बेशक आप उसको करें या ना करें। वो अपनी तरफ से आपको अपनी प्रायोरिटी समझेगा, तो वो आपको इम्पोर्टेंस ज़रूर देगा। तो डियर फ्रेंड्स, साइन बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो यही हैं कि सबसे पहली बात ये है कि वो आपको दिल से रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके अंदर डिवाइन की कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो होती हैं उनके अंदर डिवाइन की आदतें होती हैं कि वो किसी को गाली नहीं देते, वो किसी के लिए उल्टा सीधा नहीं बोलते, वो किसी को एब्यूज़ नहीं करते, वो किसी का दिल नहीं दुखाते। ये सारी चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर होती हैं। अगर कोई इस कनेक्शन में ऐसा है जो आपको एब्यूज़ कर रहा है, या आप अपने आप से उसको ये सोचने में लगे पड़े हैं कि नहीं, मैं अगर टीएफ जर्नी में हूँ तो ये मेरा डीएम होगा, ये डीएम होगा। डियर फ्रेंड्स, ऐसा ना करें। अगर आपको अभी तक सिर्फ कार्मिक ही मिले हैं तो आप सब कुछ गॉड पे सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि कार्मिक हमें सिर्फ लेसन देने आते हैं, और इनका भी हमारी लाइफ में एक बड़ा योगदान होता है कि अगर ये नहीं आएंगे तो हम जो लेसन सीखते हैं, हम जो पर्जिंग करते हैं, हमारी जो सोल की पर्जिंग होती है वो नहीं हो पाएगी। तो हमारी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए ये ज़रूरी होता है कि कार्मिक रिलेशनशिप हमारी ज़िंदगी में आते हैं। ये आते हैं, ये हमें दुख देते हैं, परेशान करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोल पर्जिंग होती है। और जब सोल पर्जिंग होती है तो उस एक डार्क नाइट ऑफ सोल जो हमारा एक प्रोसेस चलता है, उसके बाद जब हम निकल के आते हैं तो हम अपने आप को पिछले टाइम से ज़्यादा बेटर पाते हैं, पिछले टाइम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाते हैं, पिछले टाइम से ज़्यादा मजबूती हमारे अंदर आती है, हमारा विज़न क्लियर होता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इस बात को समझें कि अगर कोई आपका डीएम है तो वो आपको एब्यूज़ नहीं करेगा, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, और इतना रिस्पेक्टफुल तरीके से रहेंगे आप लोग कि आपको ये लगेगा कि हाँ, वास्तव में डिवाइन ऐसे ही रहते होंगे। शिव जी अपनी माता, शिव जी माँ पार्वती को ऐसे ही ट्रीट करते होंगे, ऐसे ही रहते होंगे उनके साथ। तो डियर फ्रेंड्स, यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इस बात को समझें कि आपका डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो
कोई ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो या आपको दुख मिले। लेकिन हाँ, कुछ लेसन हमें जो सीखने होते हैं उनकी वजह से हमारा सेपरेशन ज़रूर होता है, और वो एक इस जर्नी का हिस्सा है जो आता ही आता है सभी की लाइफ में। तो हमें सिर्फ अपने इनर वर्क पे काम करना है, इनर वर्क करना है और इस जर्नी को आसान बनाना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर माय चैनल, and thank you so much for supporting. Thank you so much for listening and watching my channel. Thank you from heart. Thank you.